हेलो एंड वेलकम टू एड ऑन। हमारा आज का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग विद द हेल्प ऑफ आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द सोलर सेल सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो आज हम सोलर सेल सेमीकंडक्टर डिवाइस के कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग को समझेंगे विद द हेल्प ऑफ इट्स आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। सबसे पहले बात करते हैं सोलर सेल की। तो एक सोलर सेल या जिसे हम फोटोवोल्टेइक सेल भी कहते हैं, ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो सनलाइट को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एंड इसका बेसिक प्रिंसिपल है सनलाइट से इलेक्ट्रिकल करंट को बनाना, जिसे हम फोटोवोल्टेइक इफेक्ट भी कहते हैं। तो चलिए इसे डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सोलर सेल का बेसिक प्रिंसिपल या फिर बेसिक काम है सनलाइट को इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट करना, जिसे हम फोटोवोल्टेइक इफेक्ट कहते हैं। अगर हमें रिन्यूएबल एनर्जी का एक रिलायबल सोर्स चाहिए तो क्या सोलर सेल इसके लिए बेस्ट नहीं है? क्योंकि सनलाइट अनलिमिटेड होता है एंड ये हमें एक पोल्यूशन फ्री एनर्जी प्रोवाइड करता है। सबसे पहला हाई एफिशिएंसी सोलर सेल 1954 में इन्वेंट हुआ था बाय द साइंटिस्ट चैपलिन, फुलर एंड पियर्सन। एंड तब से लेके अब तक मटेरियल्स काफ़ी एडवांस हो चुके हैं, जैसे कि पॉलीसिलिकॉन, कैडमियम, टेलुराइड यानी CDTE, या फिर गैलियम आर्सेनाइड। ये सब मटेरियल्स का यूज़ हम सोलर सेल को बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड यूजिंग दिस मटेरियल्स सोलर सेल का परफॉर्मेंस इम्प्रूव किया गया है ओवर टाइम। सबसे पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन समझते हैं। बेसिकली सोलर सेल एक पीएन जंक्शन डायोड होता है जिसका सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को कैप्चर कर सके और एनर्जी आउटपुट को मैक्सिमाइज कर सके। ओके, अब हम इसका कंस्ट्रक्शन समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सोलर सेल का मेन एंड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है पीएन जंक्शन डायोड, जो कि इन दिस केस सिलिकॉन से बना होता है। जब सनलाइट इस पीएन जंक्शन डायोड पे इंसिडेंट होता है, यानी पीएन जंक्शन डायोड के ऊपर गिरता है, तो ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट करता है। देन वी हैव अ ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रोड। जो सोलर सेल के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रोड होता है जो सनलाइट को पास होने देता है एंड करंट को कलेक्ट करता है। ओके, एंड ये ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रोड एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में होता है जो शेडोइंग इफेक्ट को मिनिमाइज करने में हेल्प करता है और ज़्यादा लाइट एब्जॉर्व करने में भी हेल्प करता है। ओके, दिस इज द फ्रंट कंस्ट्रक्ट, स्ट्रिप्स एंड फिंगर्स, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। एंड देन वी हैव ए एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग। आपने देखा होगा कि कुछ सरफेसेस लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। सोलर सेल में एक एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग लगाया होता है जो सनलाइट को रिफ्लेक्ट होने से प्रिवेंट करता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। ओके, एक एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग को लगाया जाता है इन द सोलर सेल। देन वी हैव अ बैक कॉन्टैक्ट। ये सोलर सेल के पीछे के पार्ट में लगाया होता है, जो कि एक मेटल लेयर होता है जिसका काम ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करे एंड सर्किट को कंप्लीट करे। ओके, दीज वर द बेसिक कंपोनेंट्स बाय विच दिस सोलर सेल इज मेड, दिस सोलर सेल इज कंस्ट्रक्टेड। ओके, अगर एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग को ना लगाया जाए तो सोलर सेल के एफिशिएंसी में क्या इफेक्ट पड़ेगा? एग्जैक्टली, रिफ्लेक्शन बढ़ने लगेगा, यानी लाइट कम एब्जॉर्ब होगा एंड एनर्जी आउटपुट भी बहुत कम होगा, है ना। अब बात करते हैं कि ये सोलर सेल काम कैसे करता है, यानी इसके वर्किंग मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जब सनलाइट सोलर सेल के सरफेस पे गिरता है तो लाइट के फोटॉन्स पीएन जंक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करते हैं। इन दिस केस दिस इज अ पी टाइप सिलिकॉन पीएन जंक्शन। ओके, देन ये प्रोसेस इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स को जनरेट करता है इनसाइड दिस पीएन जंक्शन डायोड। देन पीएन जंक्शन डायोड में एक बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को एन साइड में एंड होल्स को पी साइड की तरफ मूव कर देता है। ओके, देन जब ये चार्जेस डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करते हैं तो एक एक्सटर्नल सर्किट कंप्लीट होता है एंड एक करंट जनरेट होता है बाय दिस प्रोसेस। एंड ये जो करंट जनरेट होता है इसी को हम एनर्जी के फॉर्म में यूज कर सकते हैं एंड यही करंट हमें जनरेट करना होता है थ्रू दिस सोलर सेल। जब सनलाइट पीएन जंक्शन पे इंसिडेंट होता है, फोटॉन्स के एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होता है,
पीएन जंक्शन में ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो इन इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स को डिफरेंट डायरेक्शंस में पुश कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एन साइड में जाते हैं एंड होल्स पी साइड में जाते हैं, एंड ये सेपरेशन एक करंट जनरेट करता है जो लोड रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो करता है। इसे हम सर्किट डायग्राम से भी समझ सकते हैं। सो दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट फॉर द सोलर सेल। IPH क्या है? IPH इज द फोटो जनरेटेड करंट जो सनलाइट के इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, एंड IS इज द सैचुरेशन करंट, एंड ये एक कांस्टेंट होता है। ये पीएन जंक्शन डायोड है, एंड दिस इज द लोड रेजिस्टेंस, एंड ये इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जब इस सर्किट में डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करते हैं तो ये करंट जनरेट होता है। ओके, एंड इसी करंट को हम यूज करते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस मैथमेटिकली। इस करंट जनरेशन के पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोवोल्टेइक इफेक्ट, जो सनलाइट को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सो अगर ज़्यादा इंटेंस सनलाइट हुआ तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि ज़्यादा फोटॉन्स जनरेट होंगे एंड अल्टीमेटली हमें ज़्यादा करंट मिलेगा, यानी ज़्यादा सनलाइट को हम ज़्यादा करंट में कन्वर्ट कर पाएंगे। ओके, अब हम सोलर सेल के करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। सो करंट एंड वोल्टेज का रिलेशनशिप हम इस इक्वेशन के थ्रू समझ सकते हैं, where the current I is equals to IS, जो कि है सैचुरेशन करंट, जो कि एक कांस्टेंट होता है, e to the power QV by KT minus 1, V is the voltage across the solar cell, and minus IPH is the photo generated current जो इंटेंसिटी ऑफ द सनलाइट पर डिपेंड करता है। एंड ये इक्वेशन बताता है कि जो करंट एंड वोल्टेज का रिलेशन है ये नॉन लीनियर है। एंड अगर हम इसे ग्राफिकली समझे, फॉर टेम्परेचर T इक्वल्स टू 300 केल्विन एंड सैचुरेशन करंट इक्वल्स टू 10 to the power -9 एम्पियर्स एंड फोटो जनरेटेड करंट इक्वल्स टू 0.1 एम्पियर, अगर हम इस केस में ग्राफ को प्लॉट करें तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। सो ग्राफिकली ये कर्व फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है क्योंकि सोलर सेल एक पावर जनरेटिंग डिवाइस है। ओके, सो जब सोलर सेल के टर्मिनल शॉर्ट हो यानी वोल्टेज 0 हो तो मैक्सिमम करंट फ्लो करता है, एंड इसे हम शॉर्ट सर्किट करंट बोलते हैं, जिसे हम किसे डिनोट करते हैं? शॉर्ट सर्किट करंट को हम ISC से डिनोट करते हैं। ओके, एंड जब करंट 0 हो तो मैक्सिमम वोल्टेज ओपन सर्किट वोल्टेज होता है, एंड ओपन सर्किट वोल्टेज को हम VOC से डिनोट करते हैं। एंड मैक्सिमम पावर पॉइंट या फिर मैक्सिमम पावर आउटपुट क्या होता है? ये वो पॉइंट है जहां सोलर सेल अपना मैक्सिमम पावर आउटपुट देता है, एंड एफिशिएंसी कैलकुलेशन के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम इस फोर्थ क्वाड्रेंट के ग्राफ को थोड़ा जूम करके देखें देन ये ग्राफ ऐसा होगा। सो ये मैक्सिमम पावर रेक्टेंगल है और इसे हमने IV यानी वोल्टेज एक्सिस के रिस्पेक्ट में प्लॉट किया है। दिस इज द सेम ग्राफ, दिस इज द इन्वर्शन ऑफ फिगर A अबाउट द वोल्टेज एक्सिस। ओके, अब हम मैथमेटिकली समझते हैं। सो करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हमने अभी डिस्कस किया था I इक्वल्स टू IS यानी सैचुरेशन करंट, e to the power QV by KT, T is the absolute temperature and K क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, -1 minus IPH. ओके, देन वी हैव ओपन सर्किट वोल्टेज जिसे हम VOC से डिनोट करते हैं, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू Vmax, एंड इसका इक्वेशन क्या होगा? KT by Q ln IPH by IS plus 1, and that is approximately equals to KT by Q ln IPH जो कि है फोटो जनरेटेड करंट बाय द सैचुरेशन करंट। ये होता है मैक्सिमम वोल्टेज या फिर ओपन सर्किट वोल्टेज का एक्सप्रेशन। ओके, सो व्हाट विल बी द आउटपुट पावर? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर होता है P इक्वल्स टू IV। सो इक्वेशन 1 के साथ हम V को मल्टीप्लाई करेंगे एंड दिस इक्वेशन विल बिकम ISV e to the power QV by KT -1 minus IPH, that is our photo generated current, multiplied by V. Okay, अगर हम
ब्रैकेट को ओपन करें, देन दिस विल बिकम ISV e to the power QV by KT minus ISV minus IPHV। अब मैक्सिमम पावर हमें कब मिलेगा? मैक्सिमम पावर हमें तब मिलेगा जब dP by dV इक्वल्स टू 0 होगा, है ना? सो लेट्स डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू V यानी वोल्टेज। सो लेट्स डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन। ओके, अगर हम इक्वेशन 2 को डिफ्रेंशिएट करें UV मेथड यूज करके, देन दिस विल बिकम IS e to the power QV by KT, V तो 1 हो जाएगा, प्लस IS V e to the power QV by KT एंड Q by KT, है ना, माइनस IS माइनस IPH, V 1 हो जाएगा। नाउ IS को कॉमन ले लेते हैं, डेल P डेल V का वैल्यू कितना है? 0 फॉर मैक्सिमम आउटपुट। सो IS को कॉमन लेने के बाद दिस इक्वेशन विल बिकम लाइक दिस। नाउ फॉर मैक्सिमम पावर V शुड बी इक्वल्स टू VMP यानी मैक्सिमम वोल्टेज। नाउ अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करें, दिस विल बिकम IPH बाई IS, है ना, Q बाई KT रहेगा यहाँ पे, एंड दिस विल बिकम QV बाई KT e to the power QV by KT प्लस e to the power MP मैक्सिमम वोल्टेज के लिए MP by KT -1। अगेन रीअरेंजिंग, अगर -1 को हम उस साइड में लेते हैं एंड e to the power QVMP by KT को हम कॉमन लेते हैं, देन दिस इक्वेशन विल बिकम लाइक दिस। अब हम VMP के लिए इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, and after simplifying this equation will become KT by Q ln 1 plus IPH by IS, ये वाला पार्ट, and divided by 1 plus QVMP by KT। okay, this is the maximum voltage for maximum power। so maximum power output क्या होगा? I into V, maximum power output यानी PMP इक्वल्स टू IMP यानी मैक्सिमम पावर ऑफ करंट मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम वोल्टेज, है ना। सो दिस इज द मैक्सिमम पावर आउटपुट। नाउ एफिशिएंसी ऑफ ए सोलर सेल को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सो सोलर सेल का एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी ईटा इक्वल्स टू मैक्सिमम पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट। एंड पावर इनपुट का मतलब है सनलाइट का टोटल पावर डेंसिटी, एंड यूजुअली ये 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है यूजुअली। एंड ज़्यादा एफिशिएंट सोलर सेल्स बनाने के लिए इसके मटेरियल्स, कोटिंग्स एंड डिज़ाइंस में इम्प्रूवमेंट आया जा रहा है ओवर टाइम। सो सोलर सेल्स का परफॉर्मेंस को और एक्यूरेटली डिफाइन करने के लिए हम फिल फैक्टर का यूज़ करते हैं। फिल फैक्टर क्या होता है? ये एक रेशियो होता है जो बताता है कि सोलर सेल का एक्चुअल पावर मैक्सिमम थ्योरेटिकल पावर के कितने क्लोज है। जो हम मैक्सिमम पावर आउटपुट कैलकुलेट कर रहे हैं वो एक्चुअल पावर के कितने क्लोज है, मतलब थ्योरेटिकल पावर के कितने क्लोज है। सो फिल फैक्टर जिसे हम FF से भी डिनोट कर सकते हैं, दैट इज गिवन एज IMP यानी मैक्सिमम करंट मल्टीप्लाइड बाई मैक्सिमम वोल्टेज यानी जो मैक्सिमम पावर आउटपुट है डिवाइडेड बाय IPH फोटो जनरेटेड करंट मल्टीप्लाइड बाय ओपन सर्किट वोल्टेज। एंड फिल फैक्टर का वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब है कि सोलर सेल ज़्यादा एफिशिएंटली पावर जनरेट कर सकता है। जनरली फिल फैक्टर का वैल्यू अराउंड 0.7 के आसपास होता है। ओके, सो आज हमने सोलर सेल के बारे में समझा जो सनलाइट को इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट करता है। हमने इसका कंस्ट्रक्शन समझा एंड देन इसका कंप्लीट मैकेनिज्म समझा कैसे ये काम करता है थ्रू इट्स IV कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ ये कहाँ यूज़ किया जाता है? सो सोलर सेल्स का काफ़ी वर्सेटाइल एप्लीकेशंस है। सबसे पहले हम रेसिडेंशियल यूज़ के लिए यानी घर के लिए यूज़ कर सकते हैं सोलर पैनल्स को। सोलर पैनल्स घर के रूफटॉप्स पे लगाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा सकता है जो इलेक्ट्रिक बिल्स को काफ़ी सिग्निफिकेंटली कम कर सकता है, एंड ये इको फ्रेंडली भी है।
देन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल यूज़ के लिए फैक्ट्रीज, मॉल्स एंड ऑफिसेज के लिए रीन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइड करता है सोलर सेल, एंड ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल भी होता है। देन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए यानी गांव में बिजली लाने के लिए सोलर लैंटर्न्स, स्ट्रीट लाइट्स और वाटर पम्प्स गांव में, ये प्रॉब्लम सोलर सेल्स के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है। देन ऑब्वियसली स्पेस क्राफ्ट एंड सैटेलाइट्स का प्राइमरी एनर्जी सोर्स सोलर सेल्स है। जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो सैटेलाइट्स उड़ते हैं उनमें सोलर सेल्स लगे होते हैं। ओके, सो दीज वर सम इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ सोलर सेल, एंड ये एक काफ़ी सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली डिवाइस है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।